जय जिनेन्द्र। कल हमने सामान्य अर्थ समझा उस द्वितीय श्लोक का। अब हम भावार्थ समझेंगे। भावार्थ अर्थात जो स्तोत्र के रचयिता है वो और क्या कहना चाहते हैं, इस श्लोक का आशय क्या है, इस बात का थोड़ा सा गहराई में विचार करेंगे। अब हम पहले जिनेन्द्र का ऐश्वर्य देखेंगे। ईश्वर, ईश्वर से बना ऐश्वर्य। ईश्वर यानी ईश और वर, इन दो शब्दों से बना हुआ शब्द। इसका मतलब देवों में श्रेष्ठ, देवाधिदेव, देवों के देव। तो ये कैसे है? ये संस्तुत है। स्तुति तो की गई है, लेकिन स्तुति ऐसे की गई है कि उसका कोई तुलनात्मक उदाहरण नहीं मिल सकता। गहरा भाव, पूर्णतः समर्पण किया हुआ, यह जो स्थिति है वह संस्तुत इस शब्द से व्यक्त होती है। पृथ्वी तल पर मनुष्यों के अतिरिक्त तिर्यंच और वनस्पति जीव भी है, और वनस्पति जीव के भांति एकेंद्रिय सूक्ष्म जीव और भी है, जैसे पृथ्वी का है या अग्नि का है। ये सभी जीव सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, और नरक में जो जीव है, पूरे नारकी 7 नरक के स्थान हैं, उन सभी में जो जीव है नरक रूप में जन्मे हैं, वे सभी, और उसी प्रकार ऊर्ध्वलोक यानी देवलोक, जो भूलोक से ऊपर माना जाता है, उस देवलोक में भी विभिन्न 14 देवलोक है। उनमें 26 प्रकार के देव रहते हैं, और ये सभी देव इन त्रिलोक के सभी जीवों का अरिहंत भगवंत चित्त हरते हैं। अब ये चित्त हरना, ये समझना कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन बाह्य वस्तुओं से आकर्षित होता है। मन भौतिक है, उसमें चेतना चैतन्य के कारण है, आत्मा के कारण है, जिसके कारण आत्म, अंतःकरण और चित्त भी सचेतन है। परंतु मन में चेतना नहीं है, वह पुद्गल है। तो स्वाभाविक है कि पुद्गल का आकर्षण पुद्गल की ओर होगा, और इसीलिए 5 इंद्रियों से जो जानकारी उपलब्ध होती है उसको मन एकत्रित करता है, और वह निर्णय लेकर बाहर की ओर भागता है, बहिर्मुखी बनता है, और इस बहिर्मुखी के कारण ही पाप पुण्य का भार बढ़ता रहता है। परंतु चित्त को हरना यानी मनुष्य के भीतर जो चैतन्य है उसको चेतना की ओर यानी आत्मा की ओर आकर्षित करना, वह चित्त हरना है। चित्त हरने का परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि भीतर से एक आनंद की लहर उठती है, शांति की लहर उठती है, पीड़ा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार तीर्थंकर भगवंत या अरिहंत भगवंत सभी प्रकार के जीवों के चित्त को हरने वाले हैं, और इसलिए उन्हें उदारही यानी
प्रमुख कहा गया है, सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसे प्रथम जिनेन्द्रम को नमस्कार करने की बात है। प्रथम, कौन प्रथम? अपने युग की प्रारंभ करने वाला प्रत्येक तीर्थंकर यह उस दृष्टि से प्रथम है। इसलिए पहले भी मैंने बताया कि भक्तामर स्तोत्र को सभी अरिहंत भगवंतों की स्तुति माना जा सकता है, क्योंकि इंद्र भगवान अपने समय में जो तीर्थंकर है उन सभी तीर्थंकर की सेवा में उपस्थित होते हैं। तो प्रथम का अर्थ प्रत्येक तीर्थंकर के शासन काल से लिया जा सकता है। इसलिए यह स्तवन प्रत्येक तीर्थंकर के लिए है, ऐसा अर्थ निकलता है। अब भक्तों की बात। सुरलोकनाथई, ये स्तोत्र गाने वाले तो रचने वाले भी आचार्य मानतुंग है, लेकिन प्रणिपात सूत्र से स्तुति करने वाले देव लोगों की जो रिद्धि है वो क्या है? उन्होंने संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। अपने पूर्व जन्मों में उन्होंने इस प्रकार साधना की है कि उनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होते 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 वे देवलोक में जन्म के अधिकारी बने। अतः उन्हें द्वादशांगी के और पूर्व साहित्य के ज्ञान से जो उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है, उस उच्च श्रेणी के ज्ञान के कारण उन्हें सभी तत्वों का, जैन धर्म के सभी 9 तत्वों का ठीक से बोध होता है, उनकी समझ में आता है। कौन सा है वो 9 तत्व? वो 9 तत्व है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इन 9 तत्वों का उनका ज्ञान बहुत गहरा है। अतः उससे उनकी बुद्धि में निपुणता आई है, कुशलता आई है। वे बुद्धि पटु बन गए और उस बुद्धि से, उस कुशल बुद्धि से जो उत्पन्न हुआ है उनका मन का भाव, उस भाव से वे स्तोत्र कर रहे हैं और अपने स्तोत्र द्वारा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया उसे प्रणिपात सूत्र शक्रस्तव कहते हैं, परंतु सर्वसाधारण भाषा में उसे नमोत्थुणम यह कहा जाता है, क्योंकि उस सूत्र का प्रारंभ नमोत्थुणम से होता है। और उनकी देखा देखी आचार्य मानतुंग ये कहते हैं कि मैं भी उनकी स्तुति करूंगा। वह यह स्वीकार करते हैं कि उनमें बुद्धि की उतनी कुशलता नहीं है, उनका ज्ञान इतना विस्तृत नहीं है, फिर भी अपने अल्प ज्ञान का उपयोग करते हुए वे अपने हृदय से चित्त को एकाग्र करते हुए, आत्म को समर्पण करते हुए प्रथम जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करेंगे ही। इस प्रकार यह भावार्थ हुआ इस श्लोक का। अब मंत्र की बात करेंगे। इस मंत्र को शत्रुदमन कर्ता मंत्र माना गया है, अर्थात कोई भी शत्रु पीड़ा देता हुआ हो तो उससे
छूटने के लिए इस मंत्र का उच्चारण कर दिया, तो अगर वह पीड़ा हटी भी नहीं, तब भी शत्रु की शक्ति को कम करके या स्तोत्र गायन करने वाले की सहन शक्ति बढ़ा के या उसको प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ा के उसका काम सरल बनाते हैं। इसलिए इसे शत्रु दमन कर्ता मंत्र कहा गया है। इसका एक और लाभ बताया गया है, शीर्ष पीड़ा निवारण। शीर्ष में यानी सिर में भिन्न प्रकार से पीड़ाएं निर्माण होती है। दो प्रकार सबको मालूम है, संपूर्ण सिर में पीड़ा होती है या आधे सिर में पीड़ा होती है। आधे सिर की पीड़ा बहुत अधिक तकलीफ देती है और उसका निवारण सहज नहीं हो पाता है। परंतु उस स्थिति में अगर इस श्लोक का गायन किया गया तो उस पीड़ा की तीव्रता कम होती है। और अर्धमागधी में इस मंत्र को विस्तृत किया गया है। वह मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिणाणम। हमने प्रथम श्लोक का अर्थ स्पष्ट करते हुए ओम ह्रीं अर्हं और नमो इन शब्दों का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। और यहाँ ओहि जिणानम यानी अवधि ज्ञान के विजेता, ओहि जिण यानी अवधि ज्ञान के जिन, जिन्होंने विजय प्राप्त की है अवधि ज्ञान प्राप्त के लिए। और यह मंत्र गुणने से हमारे शत्रु का दमन होता है, यानी एक प्रकार से हमें अर्यंत भगवंत शत्रु से लड़ने में शक्ति दाता है और शारीरिक पीड़ा में जो सिर का दर्द है उसका निवारण करते हैं। इसी प्रकार इस द्वितीय श्लोक के साथ भी यंत्र और तंत्र का संलग्नीकरण है, परंतु हम लोग उन सारे मंत्रों, यंत्रों और तंत्रों का विचार नहीं कर पाएंगे। जिस किसी को उसमें अधिक जानने की इच्छा है वह मंदिर मार्गी जो वाङ्मय है उसमें से देख सकता है। यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।